जमीन खोदकर लाश निकाल ली गई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जिस व्यक्ति को लापता बताया गया था, सदर एसडीपीओ रामकृष्ण सिंह की अगुवाई में लाश निकाली गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जमीन खोदी गई है, लाश में बदबू है। ये वही उसी व्यक्ति की लाश है जिसको ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली के एसपी, सीतामढ़ी के एसपी के संपर्क में थे। और आज एसडीपीओ रामकृष्ण सिंह की अगुवाई में आखिरकार उस व्यक्ति की शनाख्त कर ली गई, क्योंकि उसकी हत्या सीतामढ़ी जिला के कहाँ का चिमनी था, सहियारा की चिमनी से मारे गए मजदूर, लापता मजदूर की लाश मिली है। बड़ी खबर है। जी हाँ, लाश यहाँ रखी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एसडीपीओ रामकृष्ण सिंह है और सीतामढ़ी के टेक्निकल सेल की टीम है और टाउन थाना की पुलिस है, सॉरी सहियारा थाना की पुलिस है, बथनाहा थाना की पुलिस है। और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन सा जगह कहलाता है? ये रुपहला रुपहला में, सीतामढ़ी के रुपहरा में बथनाहा का रुपहरा है ना, बथनाहा थाना क्षेत्र के रुपहरा में सहियारा थाना क्षेत्र के एक चिमनी से हत्या करके लाश को लाकर छिपाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाश में काफी दुर्गंध है और लगभग 20 दिनों पहले ये व्यक्ति जो है सहियारा थाना के एक चिमनी से, सीमो नाम के चिमनी में काम करने वाले इस मजदूर की हत्या कर दी गई थी। ये मजदूर लापता बताया जा रहा था और अब इस मजदूर की लाश को खोद कर निकाल दिया गया। जी हाँ, बड़ी खबर है और इसमें सीतामढ़ी पुलिस की सराहना करनी पड़ेगी। सीतामढ़ी पुलिस ने लगातार दबिश करते हुए, लगातार चढ़ाई करते हुए जो कातिल थे या फिर कह लें कि जो चिमनी के संचालक थे, जो वहां के मैनेजर थे, जो गाड़ी के चालक थे, उन लोगों पर दबाव बनाया गया। ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला था, ये यहाँ पर काम करने आया था और शायद ईंट भट्टा मजदूरी में ईंट को बिगाड़ दिया गया था, जिसकी वजह से इसके परिजनों का कहना था कि इसकी पिटाई हुई और पिटाई के बाद इसे घर में बंद किया गया और फिर रात से ये लापता था। तो घर के लोगों ने कहा, चिमनी मालिक ने कहा था कि ये लापता हो गया है, ये मिल नहीं रहा है। आप देख सकते हैं, क्लोज करिए जरा। तो यूपी के रायबरेली का वो व्यक्ति जो सीतामढ़ी से लापता था, उसकी सीतामढ़ी के रुपहरा में लाश मिली है। बड़ी खबर है। सीतामढ़ी से उखाड़ी गई लाश, सीतामढ़ी में जमीन में दफन उखाड़ी गई लाश, जमीन में दफनाई गई लाश उखाड़ ली गई है। जी हाँ, बेरहमी से बेबर्ता के साथ हुई थी इसकी हत्या, जिसे हत्या कर लापता कर दिया गया था और लगभग 20 दिनों से सीतामढ़ी, यूपी, रायबरेली एवं लखनऊ जनपद के चक्कर लगा रहा था इनका परिजन। तो बड़ी खबर सीतामढ़ी के रुपहरा से, बथनाहा थाना क्षेत्र के रुपहरा में ये लाश मिली है। ये रास्ता बरियारपुर 4 लेन के पीछे है। ये रास्ता ये जगह जो है बरियारपुर 4 लेन से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर पूरब की ओर है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर सीतामढ़ी में एसडीपीओ रामकृष्ण सिंह की अगुवाई में एक लाश को उखाड़ा गया, जमीन खोदकर लाश को उखाड़ा गया है। पुलिस के बारे में कहा जाता है, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि अगर पुलिस चाहे तो जमीन और आसमान पाताल से भी किसी को खोजकर निकाल सकती है। और देखिए, सीतामढ़ी में 20 दिन के बाद लापता उत्तर प्रदेश के व्यक्ति की लाश आखिरकार एसडीपीओ रामकृष्ण सिंह की अगुवाई में और सीतामढ़ी की टेक्निकल सेल की जो टीम है वो बथनाहा थाना, सहियारा थाना ने मिलकर के इसे बरामद कर लिया है। और इस वक्त जो आरोपी है, छोड़ दो, तो मैं बात करता हूं एसडीपीओ रामकृष्ण सिंह सर से। पिछले 20 दिनों से चक्कर लगा रहा था, आपने वादा किया था कि हम उद्भेदन करेंगे, चाहे वो व्यक्ति कहीं भी हो, जिंदा हो या मुर्दा हो, हम पता लगाएंगे। देखिए, ऐसा है कि विगत 17 तारीख को ये मामला हमारे संज्ञान में आया था। जब हमने 18 तारीख को इस पे एफआईआर करवाया इनके परिजनों के आवेदन पे, उसके उपरांत हमने उन्हें आश्वासन दिया था जरूर कि जो भी इसमें घटना घटी होगी या उनका जो लड़का अभी फिलहाल गायब है, उसको हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि उसके साथ न्याय हो। इसी क्रम में हमारी तफ्तीश और छानबीन लगातार चल रही थी। हम लोगों ने चिमनी मालिक से लेकर उनसे संबंधित सभी लोगों के घर पे काफी बार छापेमारी की। उन लोगों के नेपाल देश में होने की बात आई थी, फिर भी हमारा लगातार नेपाल के बॉर्डरिंग जिलों से भी संपर्क में थे हम लोग, उनसे भी समन्वय स्थापित करके हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इनको पहले पकड़ा जाए और उसके उपरांत जो है पूछताछ आगे की जाए। इसी क्रम में इनमें से 2 व्यक्ति जो हैं, जो चिमनी मालिक हैं और एक ड्राइवर है, ये दोनों परसों सुबह में हम लोगों के प्रेशर की वजह से यहाँ स्थानीय न्यायालय में समर्पण किए। उनके समर्पण के उपरांत हम लोगों ने उनका पुलिस रिमांड लिया है माननीय न्यायालय से और उसके बाद विधिवत उनसे पूछताछ करने के उपरांत हम लोग
वो घटना चक्र के बारे में कुछ जानकारियां हासिल हुई एवं सबसे पहले जो हमारा फर्ज बनता था कि शव को बरामद करें, वो आज हम लोगों ने विधिवत किया है। सैयारा थाना यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पे वो जो इलाका है चिमनी, वो वहां बताया जाता है। फिर 20-25 किलोमीटर गांव से आकर के शहर की ओर लाकर दफन करना, ये क्या है? नहीं, दरअसल जो घटनास्थल है वो एक चिमनी है जो कि यहाँ NH-77 से नजदीक में है। जो गांव है माधोपुर, वहीं पे चिमनी स्थित है इनकी। तो वहां से यहाँ की दूरी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। अच्छा। इसलिए ऐसा किया गया है। घटना हो जाने के उपरांत इन लोगों ने, चूंकि आसपास के लोग हैं, तो इन लोगों ने पहले जो सुनसान जगह है उसको चिन्हित किया और वहां पर आकर विधिवत क्या बताया इन लोगों ने, जान से मारा है या फिर मारते मारते मर गया? फिलहाल अगर हम उनकी वर्जन को माने, जिसको कि हम फिलहाल मानने को तैयार नहीं है, हम लोग इस पे अभी पूछताछ और तफ्तीश जारी है। पहले हम लोगों ने अभी शव को बरामद किया गया है और जो उनके द्वारा बताया जा रहा है वो ये है कि मारने के क्रम में उन्होंने मारा और इनके द्वारा फांसी आत्महत्या कर लिया गया रात में। ऐसा वो बतला रहे हैं, जिसको अभी फिलहाल बिल्कुल प्लॉजिबल नहीं लग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मारने के क्रम में ही बच्चे की जान गई है, जिसको कि हम लोग अभी तफ्तीश। बेसहारा लाचार मजदूर, ये बिहार का प्रदेश है साहब, जहां के लोग पूरे भारत में जाकर के मजदूरी करते हैं, रोजी रोटी के लिए गाढ़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमा कर लौटते हैं। और आप ही के प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश का कोई मजदूर आए, उसकी हत्या हो जाए, उसके साथ जुल्म की सारी हदें पार हो जाए, उसके साथ वो तमाम दरिंदगी अपनाई जाए जिससे वो काल के गाल में समा जाए, तो सोचिए 600 और 700 रुपए की रोजी रोटी कमाने वाला, ईंट भट्टे में काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर कहाँ जाएगा? वो न्याय किससे मांगेगा? आज मैं तारीफ करूंगा सीतामढ़ी पुलिस की, सीतामढ़ी एसपी की, सीतामढ़ी के एसडीपीओ रामकृष्णा सिंह की, बथनाहा थाना की और अब सैयारा थानेदार की। लेकिन सैयारा थानेदार की भी इसमें बड़ी चूक है, चूंकि वो 20 दिन से कहां थे। साथ ही साथ सीतामढ़ी के टेक्निकल सेल के जो इंचार्ज है मुसीर अहमद की और उनके और भी जो लोग काम करने वाले हैं, उन तमाम लोगों की। हालांकि ये देखिए, ये उस मजदूर की बॉडी है जो लपेटी गई है। मैं उस बॉडी को दिखला नहीं पाऊंगा। ये जगह है रूपाली रुपहरा, जो सीतामढ़ी 4 लेन बरियारपुर चौक से बिल्कुल पूरब साइड में है। और जेसीबी की मदद से गड्ढे खोद करके यहाँ से, ये एक तालाब है, जो तालाब का पानी सूखा हुआ है और यहां से उसकी लाश निकाली गई है। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज हमेशा पहुंचता है ग्राउंड पे, क्योंकि हम ग्राउंड के रिपोर्टर होते हैं और हम ग्राउंड तक जाकर रिपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा, अभी से पहले मैंने सीतामढ़ी के समाहरणालय से भी ललकारा था सीतामढ़ी के एसपी साहब को कि आदमी बहुत दुर्गंध आ रही है, चूंकि यहीं पे लाश थी, दफन थी। लगभग 5 से 6 फीट गड्ढा है और बताया ये जा रहा था जो मजदूर के जो परिजन थे या फिर जो मजदूर इनके साथ में काम करते थे, ये देखिए, ये चादर है, इसी चादर में लपेट कर उस मजदूर को यहां लाया गया था। अभी जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने कहा है कि मैंने जब पिटाई किया, कमरे में बंद कर दिया, तो वो आत्महत्या कर लिए डर से। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम इस बात को नहीं मानते, ये सिर्फ उनका बयान है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इतना मार मारा कि वो मर गया। लेकिन अब इस बात की तफ्तीश लगातार जारी है। न हम सियाही के दोस्त, न सफेदी के दुश्मन, हम तो आईना वाले हैं, सो आईना दिखाते हैं। बड़ी खबर है, टेक्निकल सेल एसडीपीओ रामकृष्णा सिंह, सीतामढ़ी एसपी और बथनाहा थाना की अगुवाई में ये काम पूरा हो रहा है। और मैं आज सीतामढ़ी की जो पुलिस है, मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि शायद उनके दबाव की वजह से ये जो लोग कातिल थे, उन्होंने समाहरणालय में समर्पण किया। टेक्निकल सेल के जो इंचार्ज है मुसीर अहमद और उनके साथ जो भी टीम के लोग जो काम करते हैं, वो रहमतुल्लाह और ऐसे तमाम लोग। तो ये सीधे द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जहां पर ये रिपोर्टिंग की जा रही है और धूप को बहुत ज्यादा है, बदबू बहुत ज्यादा आ रही है। कौन जगह है चाची? अरे कौन जगह है? कौन जगह है? रुपहरा रुपौली। अहाँ सब यहीं पे घास उस काटे छी? हाँ, हम सब वही समय तो मार तो बदबू ना करत रही है? ना बुझाइत रहली हमरा सबके। अभी 15-20 दिन से दफन रही है के जाने गेलै, ये गाड़ी कॉल लेत रहली, सब चले त हम सब ओते की जाने गेली। आई पोखर में नया खोदाई उदाई ना देखली अहाँ सब? साफ क के तब उ अब केना कल के, जब साफ त कल के मछली दल के। अच्छा, ऊपर से मछली धर रहा? हां, वहां मछली खा दिया है ना, वहां मछलियो धइले। अच्छा, साफ कर के आ ओइ पे मछली धर देल के? हां। ई केकरा पोखर है? ओ ते उनका कत्तो ना हो इन बुरा कोने ध्यान ना होगा। कितना फीट गड्ढे में था आप लोगों ने लाश निकाला है? हाँ, निकाले हम लोग लाश, लेकिन 6 फीट के गड्ढा में था। गड्ढे में था। हाँ,
पानी सूखा है या पानी सूखा हुआ था? ना पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा था, उसमें गीला माटी था। ऊपर से लग रहा था कि नया नया मिट्टी भरा हुआ है। हाँ, ऊपर से लग रहा था कि नया मिट्टी रखा हुआ है। तब हम लोग गए हैं, तो पहले कुदारी से खने हैं, तब नहीं मिला है तो जेसीबी से कोड़ा गया हुआ है। तो हम लोग देखे हुए हैं लाश के। चेहरा पहचान में आ रहा है लाश का? नहीं, चेहरा गल गया हुआ है, हाँ पूरा एकदम गल गया हुआ है, पूरा महसूस सब खत्म, बदबू भी कर रहा है। बहुत बदबू कर रहा है। बन रही है द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज के साथ। यूपी के रायबरेली के उस व्यक्ति की हुई है सीतामढ़ी में हत्या जो यहाँ पर आया था मजदूरी करने। ईंट भट्टा चिमनी से, सहियारा के एक ईंट भट्टा चिमनी में हुई उसकी हत्या। और ईंट भट्टा के मालिक मैनेजर ने कहा कि वो यहाँ से कहीं भाग गया है, बदबू बहुत ज्यादा है। मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। आप लोग थे निकालने में? जी लास्ट पहचान में नहीं आ रहा है? ना, पूरा चेहरा खराब खा गया है मट्टी। अच्छा, तो आप लोगों को पुलिस प्रशासन ने बुलाया है? जी। क्या नाम हुआ आपका? संजय मल्ली। संजय मल्ली। तो यही काम करते हैं? हाँ, अथी में रहते हैं नगर परिषद में। नगर परिषद में साफ सफाई करते हैं? हाँ, तो लाश में बदबू भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मांस सब सड़ गया हुआ है, उठाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। आप भी मजदूर हैं। अगर कोई मजदूर कहीं बाहर जाएगा प्रदेश में मजदूरी करने, उस मजदूर के साथ चाहे वो मजदूर सिलाई करने वाला हो, बैग बनाने वाला हो, ऑटो चलाने वाला हो, कोई भी मजदूर है, तो मजदूर की जब हत्या हो जाए तो अच्छा लगेगा? ना भैया, अच्छा नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। उसका मैंने कोई मैंने उसका मैंने समझे कि मार के उसको धो दिया हुआ है। क्या चीज से रखा हुआ है नहीं रखा हुआ हम लोग का मालूम नहीं। हम लोग स्टाफ है, हम लोग का आया है नगर नियम से उखाड़ने, मतलब पुलिस वाले को है जो चलो जो वहाँ पर काम है, डिप्टी है, हम लोग डिप्टी में है, हमको कुछ मालूम नहीं है सर। लगातार बने रहिए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की व्यक्ति की सीतामढ़ी में हत्या और फिर हत्या के बाद लाश को दफन किया। लेकिन धन्यवाद ज्ञापन करता हूं सीतामढ़ी के एसपी साहब का, तत्काल प्रभारी एसपी का, एसडीपी रामकृष्ण सिंह का, और यहाँ के टेक्निकल सेल के प्रभारी मुसीर अहमद का, और बथनाहा थाना का। लेकिन लेट लतीफी अगर किसी से हुई है तो वो है सहियारा थाना, जहां पर 20 दिन तक लापरवाही बरती गई है। तो आप देख सकते हैं लाश बरामद कर ली गई है। लाश के पंचनामा की तैयारी की जा रही है। ये सामने रुपहरा का रोड है, सामने आप दिखलाएंगे, ये रोड है रुपहरा का, और इसी से लगभग 1 किलोमीटर पीछे पूरब सीतामढ़ी फन है, जहां पर आप कह सकते हैं कि वाटर पार्क है, लगभग 1 किलोमीटर और पूरब। और ये गाड़ी लगी हुई, जेसीबी लगी हुई, वहां हमारी गाड़ी है, एसडीपी रामकृष्ण सिंह की गाड़ी है, पुलिस प्रशासन की भी गाड़ी है यहाँ पर, और ये लाश है यहाँ पर। देखते रहिए। मैं अभी फिर से आता हूँ द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। कैमरे के पीछे अरबाज सलीम, अरशद बिन सिंह राजपूत सरोज काम कर रहे हैं। मैं दिखाऊँ आपको कि ये हमारे साथी रिपोर्टर अरबाज सलीम है जो इस तरीके से कैमरा थामते हैं, और वहाँ सामने ग्रामीणों की भीड़ है, और ये यहाँ पर निकालने वाले सीतामढ़ी के तमाम लोग। उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की सीतामढ़ी में ली गई है जान। मैं फिर से आऊंगा।